यूपीएस अधिकारी और लड़की की जबरदस्त रोमांटिक कहानी। दिल्ली के ठंडे मौसम की एक सुबह थी। कोहरे से भरी सड़कों पर सूरज की हल्की किरणें उतर रही थी। इसी भीड़-भाड़ वाले शहर में एक नए यूपीएस अधिकारी आयुष ने अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की थी। आयुष होशियार, ड्यूटी के प्रति ईमानदार और दिल से बेहद साफ सुथरा इंसान था। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी शांति और आकर्षण था, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता था। दूसरी ओर अनन्या, एक स्मार्ट, खूबसूरत और जिंदादिल लड़की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी। उसका सपना था कि वह भी एक दिन सिविल सर्विस में जाए, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में आयुष को खड़ा कर दिया। पहली मुलाकात। अनन्या की मुलाकात आयुष से तब हुई जब कॉलेज में एक करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ। आयुष वहां बतौर चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। मंच पर खड़े होकर जब आयुष ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो डर और आलस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो अनन्या की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। सेमिनार के बाद अनन्या ने हिम्मत जुटाकर आयुष से बात की। सर, आपकी बातों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। क्या मैं आपसे कुछ गाइडेंस ले सकती हूँ? आयुष मुस्कुराए और बोले, जरूर, पर शर्त यह है कि मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। उस दिन से धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें शुरू हुईं। दोस्ती से मोहब्बत तक। शुरुआत में उनकी बातचीत पढ़ाई और करियर तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। अनन्या का मासूम स्वभाव और उसकी हंसी आयुष के गंभीर चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। वहीं आयुष का आत्मविश्वास और सजगता अनन्या को उसकी ओर और खींचती चली जाती थी। एक शाम दोनों इंडिया गेट पर घूम रहे थे। ठंडी हवाओं में अनन्या ने शरारत से कहा, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? थोड़ा रिलैक्स भी किया कीजिए। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोला, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो सब कुछ हल्का लगने लगता है। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा लाल हो गया। वह जान गई थी कि अब ये रिश्ता सिर्फ गाइडेंस या दोस्ती तक नहीं रहेगा। इकरार का पल। वैलेंटाइन वीक का दिन था। आयुष बेहद व्यस्त था, लेकिन उसने अनन्या को कनॉट प्लेस कैफे में बुलाया। वहां हल्की हल्की लाइट्स और गुलाबों की खुशबू माहौल को रोमांटिक बना रही थी। आयुष ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अनन्या, मैं अपनी जिंदगी के फैसलों में हमेशा सोच समझकर कदम रखता हूँ, पर जब बात तुम्हारी आती है तो दिल दिमाग से आगे निकल जाता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ-होंठ पर मुस्कान। उसने हाँ में सिर हिलाया और आयुष का हाथ थाम लिया। उस पल दोनों की धड़कनें एक हो गई। रोमांस और जज्बात। अब उनकी मुलाकातें और भी गहरी हो गई। कभी कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें करना, कभी यमुना किनारे ठंडी हवाओं में एक दूसरे का हाथ थामना। आयुष की आंखों में सच्चाई और अनन्या की आंखों में सपनों का समंदर दोनों को एक दूसरे में खो जाने पर मजबूर कर देता। एक बार बारिश में भीगते हुए अनन्या ने मजाक में कहा, अगर मुझे कभी मेरी किताबों से जलन हुई तो तुम मुझे मनाओगे न? आयुष ने उसके चेहरे से पानी की बूंदें हटाते हुए कहा, तुमसे बढ़कर कोई किताब हो ही नहीं सकती। तुमसे मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ। उसके ये शब्द अनन्या के दिल में अमर हो गए। संघर्ष और प्यार की परीक्षा। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी मुश्किलें आईं। आयुष का काम बेहद जिम्मेदारी भरा था। कभी कभी उसे अनन्या से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। कई बार फोन कॉल्स अधूरी रह जाती।
अनन्या के मन में डर बैठ गया कि कहीं ये दूरी उनके रिश्ते को कमजोर न कर दे। एक दिन उसने आयुष से गुस्से में कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, क्या यही प्यार है? आयुष ने शांत स्वर में जवाब दिया, अनन्या, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी लाखों लोगों के लिए है। मैं वादा करता हूं, ये फासले हमें और मजबूत ही बनाएंगे। उसकी बातों ने अनन्या का दिल पिघला दिया। हैप्पी एंडिंग। 2 साल बीत गए। अनन्या ने भी कड़ी मेहनत कर यूपीएससी पास कर लिया। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आयुष ने उसे फोन किया। देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत रंग लाती है। अब हम सिर्फ दिल से नहीं, सपनों से भी एक दूसरे के साथी हैं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी एक सादे लेकिन खूबसूरत समारोह में हुई। पूरा हॉल गुलाबों से सजा था। अनन्या दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी और आयुष की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वही थी। उस रात आयुष ने धीमे से उसके कानों में कहा, अब जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे साथ और हर शाम तुम्हारे नाम। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, और हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए। उनकी प्रेम कहानी अब एक अनंत सफर में बदल गई थी, जहां रोमांस, इमोशन और जिम्मेदारी साथ साथ चल रहे थे।